सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। इस पार्ट से आपको बहुत सारे शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और मैचिंग मिल सकते हैं। तो बड़े ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी की पॉइंट्स हैं इसके नोट कीजिएगा। आयनिक क्रिस्टल की संरचना को पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने दिमाग में रिवाइज कर लेते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये वाला जो एटम है वो कॉर्नर का एटम है और वो कितनी यूनिट सेल का हिस्सा है अभी 1 2 3 4। आसानी से आप इमेजिन करें, इसके चारों तरफ इसके ऊपर 4 और यूनिट सेल को रखा जा सकता है और वो सभी यूनिट सेल इस कॉर्नर को टच करेंगे। तो ये कॉर्नर एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, 8 यूनिट सेल का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल, सो इट विल प्रोवाइड ओनली 1/8 टू ईच यूनिट सेल। अतः कॉर्नर पर जितने भी एटम आपको दिखते हैं, जितने भी पार्टिकल आपको दिखते हैं, एक्चुअल नंबर निकालने के लिए आपको कॉर्नर्स के एटम में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। एज के सेंटर पर ये वाला एटम, ध्यान से देखेंगे, अभी ये 1 और 2 यूनिट सेल का हिस्सा है। लेकिन अगर हम एक के ऊपर एक और 2 के ऊपर भी एक और यूनिट सेल जमा दें तो वो भी इसको टच करेंगी और इसको अंदर बंद कर देंगे। इसके बाद ये 5वीं यूनिट सेल से टच नहीं कर पाएगा। तो एज के सेंटर पर जितने भी एटम आपको दिखते हैं वो 4 यूनिट सेल का हिस्सा होते हैं। They are part of 4 unit cell, so you will divide by 4 if you want to calculate effective number of particle. यदि आप प्रभावी परमाणु कण संख्या निकालना चाहते हैं, प्रभावी कण संख्या निकालना चाहते हैं, तो एज के सेंटर पर, किनारे के केंद्र पर आपको जितने पार्टिकल, जितने कण दिखते हैं उनमें 4 से डिवाइड कीजिए। फेस के सेंटर पर मैं कहीं भी बना दूं, मान लीजिए मैं यहां बना दूं, ये फेस का सेंटर है। ये 1 के संपर्क में नहीं है, 4 के संपर्क में नहीं है, 3 के संपर्क में नहीं है, लेकिन 2 के ऊपर जब हम एक और यूनिट सेल को जमाएंगे तो ये उसका भी हिस्सा होगा। तो इट विल बी द पार्ट ऑफ 2 यूनिट सेल, सो यू विल डिवाइड बाय 2 apparent atom which are present on center of face। तो आपको फलक के केंद्र पर जितने भी पार्टिकल दिखें उनमें आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रभावी कण संख्या मिल जाएगी। क्यूब के सेंटर पर जो भी पार्टिकल होता है वो केवल उसी यूनिट सेल का हिस्सा होता है। तो जितने भी पार्टिकल सेंटर पर हैं वो पूरे के पूरे आप इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल में काउंट करेंगे। इसके बाद ये कॉर्नर वाला एटम, ये मैंने FCC यूनिट सेल बनाई है। ये जो यूनिट सेल है वो FCC है, इसी को हम CCP भी बोलते हैं। इस यूनिट सेल में आप देखेंगे कि सारे कॉर्नर्स पर एटम है, सारे फेस के सेंटर पर एटम है, सारे एज के सेंटर पर, किनारों के केंद्र पर परमाणु है और एक परमाणु यहां आयन है, वो बिल्कुल क्यूब के सेंटर पर भी है। तो ये एक यूनिट सेल है और जब इस यूनिट सेल के चारों तरफ हम और यूनिट सेल को अरेंज कर देंगे तो क्रिस्टल जायत बनता है, क्रिस्टल लैटाइस बनता है। तो यहाँ की पोजीशन अलग होती है और यहाँ की पोजीशन अलग होती है। यहाँ के कॉर्नर के एटम को मैं यहाँ ले रहा हूं, एक कॉर्नर के एटम को उठा के यहाँ ले रहा हूं। इस कॉर्नर वाले एटम से या कॉर्नर वाले आयन से, अगर आयनिक क्रिस्टल है, कितने एजेस निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 और अगर मैं इसके ऊपर बनाता एक ऊपर चला जाता। टोटल नंबर ऑफ एजेस 6 इससे इमर्ज हो रहे हैं, 6 इससे निकल रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो कॉर्नर का एटम अभी है या कॉर्नर का जो आयन अभी है, कितनी यूनिट सेल कांटेक्ट में है? 1 2 3 4, मतलब ये 4 क्यूब के संपर्क में है। इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 क्यूब। अगर मैं इनके ऊपर भी यूनिट सेल्स बना दूं तो इन 1 2 3 और 4 के ऊपर लेयर में भी एक एक यूनिट सेल और आ जाएगी और ये 8 का पार्ट हो जाएगा। तो इस कॉर्नर के आयन से कितने बॉडी डायगोनल
ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने काया विकर्ण खींचे जा सकते हैं? उतने ही जितने की क्यूब इसके संपर्क में है, जितने घन इसके संपर्क में है। इस कॉर्नर वाले एटम के संपर्क में 8 क्यूब हैं, 8 घन हैं, तो फिर 8 डायगोनल, 8 बॉडी डायगोनल, 8 काया विकर्ण इससे खींचे जा सकते हैं। और हर काया विकर्ण पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, 2 चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं। एक इस एटम के पास में होगी और एक इसके अपोजिट एटम के पास में होगी या अपोजिट आयन के पास में होगी, जहां से बॉडी डायगोनल निकल रहा है। तो बॉडी डायगोनल को अपोजिट कॉर्नर से एटम पास करते हैं सेंटर से। तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, 2 चतुष्फलकी रिक्तियां होंगी, उनमें से एक इसके अराउंड होगी और एक इसके अपोजिट कॉर्नर के अराउंड होगी। तो अगर 8 बॉडी डायगोनल बन सकते हैं तो कॉर्नर के एटम के चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकती है, 8 चतुष्फलकी रिक्तियां हो सकती हैं। यू विल नोट इट, इसको आप नोट करेंगे। कॉर्नर का जो एटम है, द एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर इज द पार्ट ऑफ 8 क्यूब, सो 8 tetrahedral voids are there around the particle of corner. एज के सेंटर पर, हर एक एज के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, अष्टफलकी रिक्ति होती है। तो इसके इस कॉर्नर वाले आयन से कितने एज निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एजेस निकल रहे हैं, 6 किनारे निकल रहे हैं। तो 6 एज के सेंटर होंगे, 6 किनारों के केंद्र होंगे, हर किनारे के केंद्र पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो फिर कितनी अराउंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी? 6। अराउंड द कॉर्नर पर आयन देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स व्हिच विल सराउंड द कॉर्नर एटम या कॉर्नर पार्टिकल। यह आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं एक बार समराइज कर देता हूं, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। किसी भी कॉर्नर पर जो पार्टिकल है, जो आयन है, उसके चारों ओर 8 तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो सकती हैं और 6 अष्टफलकी रिक्तियां हो सकती हैं, जो यहां से आपको दिख रहा है। देयर मे बी 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स अराउंड द पार्टिकल और आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर इन द क्रिस्टल। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल पर, और इसके बहुत सारे टाइप्स को हमें पढ़ना है, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है। सबसे पहले हम प्रकार पढ़ेंगे, कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर है, और फिर ये देखिए आप इतने पॉइंट्स पर आपको कम से कम 6 स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। जैसे प्रकार है, मैं इसको बोलूंगा NaCl टाइप। NaCl टाइप में ये जो मैंने बनाई है यूनिट सेल, वो NaCl की है। व्यवस्था का प्रकार होता है CCP या FCC। जब CCP और FCC में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है जो भी आयन व्यवस्था बनाते हैं, द आयन्स विच कंस्टिट्यूट द अरेंजमेंट दे विल फॉर्म वॉइड, वो बिगर होंगे साइज में और अपने बीच में अंतराकाशी स्थान में, इंटरस्टिशियल प्लेस में जो जमाने के दौरान वॉइड छूट जाती हैं, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे। कुछ आयन वॉइड बनाते हैं, उनको बोलते हैं व्यवस्थापक आयन, और जो आयन उन वॉइड्स में फंसते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल आयन। तो जब मैं बोलूंगा कि व्यवस्था का प्रकार CCP या FCC है, तो इन्हें बनाने वाले आयन मतलब ऐसे बड़े आयन जिनके बीच में वॉइड्स क्रिएट होंगी, उन आयनों की बात कर रहा हूं। तो व्यवस्था बनाने वाले आयन यहाँ Cl- है, क्योंकि Cl- का साइज Na+ से ज्यादा है, Cl- का आकार Na+ से ज्यादा है। और नंबर कितना है? Cl- का नंबर कितना है? Cl- प्रेजेंट है, ये Cl- है सारे कॉर्नर्स पर, क्यूब सारे कॉर्नर्स पर तो 8 है, लेकिन Z हम 8/8 से निकालेंगे तो 1 आ गया कॉर्नर से। हर फेस के सेंटर पर 1 2 3 4 5 6, हर फेस के सेंटर पर, ये देखिए हर फेस के सेंटर पर भी यहां आयन है Cl-। 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो 6/2 से हम Z की नंबर निकालेंगे तो 6/2 3 और 8/8 1, तो 3 + 1 4। मतलब इस यूनिट सेल में देख तो 14 रहे हैं Cl, लेकिन एक्चुअल नंबर Cl- आयन का कितना है? 4 है।
4Cl माइनस आयन। हम यहां लिखते जाएंगे पॉजिटिव आयनों का नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब यहां से भी हम सीधा देख सकते हैं, एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। यहां अगर मैं आयनों में तोड़ूं तो इसमें एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। एक Cl माइनस पर जब एक Na प्लस है तो 4Cl माइनस पर इस यूनिट सेल में 4 Na प्लस होंगे। यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए आप, सारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कौन है? Na प्लस। किसने क्रिएट करी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स? टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ एम्प्टी हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी यहाँ बनी हैं। चतुष्फलकी रिक्तियां भी इन व्यवस्था बनाने वाले आयनों ने बनाई हैं, जो कि फेस के सेंटर पर है और कॉर्नर पर है। जो कोने पर है और फलक के केंद्र पर है, उन्होंने ऑक्टाहेड्रल भी बनाया, टेट्राहेड्रल भी बनाया। सारी ऑक्टाहेड्रल्स में कौन भरा हुआ है? Na+। तो ऑक्टाहेड्रल कहां कहां है? हर एक एज के सेंटर पर और क्यूब के सेंटर पर। लेकिन जो 12 एज पर दिख रहे हैं, which are appearing, they are not whole part of this unit cell, so we will divide by 4। एज पर दिखने वाले हैं 12 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहां से और एक क्यूब के सेंटर से, तो अभी हम 4 Na+ यहां दिखा सकते। फॉर्मूला देख के हम सीधा भी 4 Na+ लिख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, रस समीकरण मिति अनुपात, इकाई सेल में कितने पॉजिटिव आयन हैं और कितने नेगेटिव आयन हैं। पॉजिटिव आयन नंबर रेशो नेगेटिव आयन नंबर। तो पॉजिटिव आयन नंबर पहले लिखूंगा मैं 4:2, उसके बाद नेगेटिव भी 4 है तो 4:4 लिखूंगा। तो यहां गलत नहीं करेंगे आप, पॉजिटिव आयन का नंबर पहले 4:4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ओवी का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कौन से आयन है? Na+ आयन है। क्या सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल फील्ड है? हाँ, 100% ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। क्यों? यूनिट सेल में व्यवस्था बनाने वाले एटम कितने हैं? 4। जितने व्यवस्था बनाने वाले आयन होते हैं, यहाँ आयनिक क्रिस्टल है इसलिए आयन है, जितने व्यवस्था बनाने वाले आयन होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं और उससे डबल टेट्राहेड्रल वर्ड होती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। व्यवस्था बनाने वाले जो भी आयन हैं या कण हैं, उनके बराबर ही अष्टफलकी रिक्तियां होती हैं और उनसे 2 गुनी चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं। तो अगर Cl- 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर होगा 4, और चूंकि Na+ ऑक्टाहेड्रल में है और Na+ भी कितने हैं? 4, तो पूरी 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड भरी होंगी। हम लिखेंगे यहाँ पूरी 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड इससे भरी हुई हैं, Na+ से भरी हुई हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल 4 octahedral words are filled with Na+ ions। टेट्राहेड्रल वर्ड कोई आयन नहीं है, बनाई है लेकिन कोई आयन नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे खाली। तो कौन सी व्यवस्था में टेट्राहेड्रल वर्ड्स एम्प्टी होती हैं? NaCl टाइप अरेंजमेंट में एम्प्टी होती है, खाली होती है। प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस आयन कौन सा है? Na+। कहां है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। अष्टफल की रिक्ति तो 6 स्क्वायर से टच करके बनी हुई है, तो उसमें अगर कोई आयन है तो कितने से टच कर रहा होगा? 6 से। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है जो Na+ आयन, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6। माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, ये माइनस आयन है, Cl- आयन। Cl- आयन देखिए कैसे घिरा हुआ है, ये Cl- आयन कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 से तो घिरा हुआ है। Na+, ये Na+ है, ये भी 6 Cl- से घिरा हुआ होता है। ऐसे ही हर Cl- जो कॉर्नर पर है वो यहां से भी आप देख सकते हो 6 Na+ से घिरा हुआ होता है। 6 Na+ आर इन सराउंडिंग पोजीशन ऑफ Cl- आयन। एक Cl को 6 Na+ गिरते हैं, एक Na+ को 6 Cl- गिरते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयनों का नंबर यहां 6 होता है। तो समन्वयन संख्या अनुपात, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो, पहले पॉजिटिव का 6, फिर नेगेटिव का 6, तो 6:6। स्टोइकियोमेट्रिक रेशो पर यूनिट सेल, प्रति इकाई सेल, रस समीकरण अनुपात 4:4 है, लेकिन समन्वयन संख्या अनुपात कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो 6:6 है। और इसके एग्जाम्पल जब आप पढ़ने जाओगे तो एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं के हैलाइड, सीजियम को केवल छोड़ देना, KCl, KBr, LiCl। इसके बाद अमोनियम के सारे हैलाइड, NH4Cl,
NH4Br, NH4I, अमोनियम के सारे हैलाइड NaCl टाइप की स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं। इसके बाद सिल्वर के फ्लोराइड, सिल्वर के क्लोराइड और सिल्वर के ब्रोमाइड। यहां मैंने सिल्वर के आयोडाइड को नहीं लिया है और यहां मैंने लिथियम के हैलाइड को नहीं, सॉरी सीजियम के हैलाइड को नहीं लिया। सीजियम के हैलाइड मत लेना और सिल्वर आयोडाइड को यहां मत लेना, ये महत्वपूर्ण है। ये सारी की स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी, NaCl टाइप की। यहां एक चीज और आप देख सकते हैं, ये छोटा आयन है वो Na+ है, तो एच के सेंटर पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। इस अष्टफल की रिक्ति में आप देख पा रहे होंगे, एक फेस का सेंटर पर ये एटम, एक फलक के केंद्र पर ये 2 और 2 ये 4 जो आयन है, 2 तो Cl- यहां के और 2 Cl- फेस के, 4 Cl- आयन इस यूनिट सेल के हैं और 2 Cl- आयन पड़ोसी यूनिट सेल के। जब हम कौन सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, कौन सी अष्टफल की रिक्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन आया गया, Na+ को जो घेरते हैं, Na+ के चारों ओर, Na+ जिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, जिस अष्टफल की रिक्ति में है, उसे बनाने वाले 6 आयन कहां से आते हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं 2 आयन तो नेबरिंग यूनिट सेल से आए हैं, पड़ोसी इकाई सेल जो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन इसी इकाई सेल से 1, 2, 3 और 4 आयन आए। लेकिन जिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Cl, ये Cl है यहां और Cl के अराउंड 6 Na+ है, इनमें से 3 Na+ बाहर से आए। देखो Cl- तो 2 नेबरिंग यूनिट सेल से आए थे, लेकिन जिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में या जिस अष्टफल की रिक्ति में Cl- है, उस अष्टफल की रिक्ति को जो घेरने वाले 6 आयन हैं Na+ है, उनमें से 3 Na+ पड़ोसी यूनिट सेल से आए हैं और 3 Na+ इसी मूल यूनिट सेल का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के कंपोजिशन में फर्क है। ये कंपटीशन में आप जब जाएंगे तो इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, NaCl टाइप की स्ट्रक्चर का क्लियर है। ये सब आप कॉपी पेन लेके नोट करते जा रहे होंगे। NaCl टाइप के बाद मैं दूसरी स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूं, ZnS। इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है ZnS में? सबसे पहले आयन, आयन कौन से हैं ZnS में? आयन है Zn++ और S-। जस्ता भी डाइवेलेंट होता है, द्विसंयोजी धन आयन है, और सल्फाइड भी द्विसंयोजी डाइवेलेंट नेगेटिव आयन। व्यवस्था का प्रकार वही CCP और FCC, जब तक बदलूंगा नहीं यही चलेगी। कौन से आयन बनाते हैं? बड़े आयन कौन से हैं? सल्फाइड, तो बनाने वाले आयन हैं सल्फाइड। फिर यहाँ नेगेटिव आयनों का नंबर कितना नंबर होता है? जो भी बनाते हैं वो कहाँ होते हैं? जो वॉइड क्रिएट करते हैं, जो रिक्तियां बनाते हैं, वो कॉर्नर पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। और नंबर कितना होता है? Z = 8/8 और 6/2, दोनों को मिला के 4। ये याद ही हो जाना चाहिए आपको। तो माइनस आयन की संख्या 4 है, 4 सल्फाइड आयन है। फिर यहां चले जाओ, एक सल्फाइड आयन पर एक Zn++ है, तो 4 सल्फाइड आयन है तो 4 Zn++ भी है। अगला पॉइंट बड़ा इजी, स्टोकियोमेट्रिक रेशो। पॉजिटिव आयन का नंबर पहले 4:2, नेगेटिव आयन का नंबर बाद में 4:4। उसके ही समान है NaCl के। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहाँ कोई आयन नहीं बनेगी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है, वहां ZnS में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई आयन नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली होगी, वहां टेट्राहेड्रल खाली थी। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन से आयन है? सल्फाइड आयन ने तो वॉइड बनाई है टेट्राहेड्रल, तो उसमें आएगा कौन सा? दूसरा आयन Zn++ आयन है, और Zn++ आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में आएंगे। कितने हैं? 4। होते कितनी है? सल्फाइड आयन कॉर्नर पर है, कॉर्नर के चारों तरफ तो टेट्राहेड्रल 8 होती है, ऑक्टाहेड्रल 6 होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल चतुष्फल की तो 8 होती है। तो पूरी 8 भर सकती थी, लेकिन है ही नहीं, 4 Zn++ है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है, लेकिन 4 तो है, 4 Zn++ से भरी है और 4 खाली है। 4 Zn++ से भरी हुई है
और 4 खाली हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जेडएनएस में केवल हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड, आधी चतुष्फल की रिक्तियां भरी हुई हैं, शेष खाली हैं, ऑक्टाहेड्रल पूरी की पूरी खाली है। प्लस आयन का सी जेडएन प्लस प्लस कहां है? अब टेट्राहेड्रल में, चतुष्फलकी में, और चतुष्फल की रिक्ति के चारों तरफ कितने गोले हैं? 4 आयन होंगे। तो फिर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आयन फंस रहा है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन मतलब सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन के चारों ओर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकती थी, 4 यहां और 4 इसके ऊपर क्यों बनते उनमें, लेकिन 8 भरती तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता। भरी कितनी है? 4, तो फिर मजबूरी में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 4। तो माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ 4 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो देखोगे आप तो पॉजिटिव का पहले लिख लो, नेगेटिव का बाद में लिख लो, 4:4। यहाँ दोनों ही रेशो 4:4 है, स्टोकियोमेट्रिक रेशो भी 4:4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो भी 4:4 है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा एग्जांपल, उदाहरण। तो जेडएनएस टाइप के एग्जांपल, एक तो जेडएनएस खुद ही है, कॉपर के हैलाइड एलिमेंट CuCl, CuBr, Cui, और 2 हैलाइड मैंने छोड़ दिए थे, आपको छोड़ा था सिल्वर का आयोडाइड, जो मैंने कहा था NaCl में नहीं लेना है। ये सिल्वर का आयोडाइड इसलिए नहीं लेना है, इसकी स्ट्रक्चर जेडएनएस टाइप की होती है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। ये जेडएनएस टाइप की स्ट्रक्चर है, नोट कर लें। जेडएनएस टाइप की स्ट्रक्चर को हम एक और नाम देते हैं अलग से। थर्ड स्ट्रक्चर है आपकी बोर्डजाइट स्ट्रक्चर, बोर्डजाइट संरचना। कुछ भी नहीं होता इसमें और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में, केवल इतना सा फर्क होता है, यहां सल्फाइड आयनों ने CCP अरेंजमेंट बनाया है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बनाया है, घनीय बंद सुसंतुलित संरचना बनाई है। लेकिन अगर सल्फाइड आयन CCP के समानांतर हमने एक और व्यवस्था पढ़ी थी 3 डायमेंशनल में, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर सल्फाइड आयन CCP बनाए तो वो जेडएनएस स्ट्रक्चर होती है, अगर सल्फाइड आयन HCP व्यवस्था बनाए वहां भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होंगी, आधी टेट्राहेड्रल वॉइड भरी होंगी। लेकिन अगर वो HCP संरचना बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोर्डजाइट स्ट्रक्चर, और इसको आपको ध्यान रखना है बोर्डजाइट में और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है। यही आप ये भी जानें कि डायमंड, हीरा की स्ट्रक्चर जस्ट जेडएनएस के जैसी, जेडएनएस CCP में है, हीरा भी CCP में। बस फर्क क्या है? फर्क ये है Zn प्लस प्लस और सल्फाइड माइनस माइनस आयन दोनों ही डायमंड में नहीं होते और दोनों की जगह केवल कार्बन होता है। हीरे में व्यवस्था CCP और FCC ही होती है। कार्बन सभी कॉर्नर्स पर है, सभी फेस के सेंटर पर है, तो बनाने वाला भी कार्बन है, और कार्बन बनाता है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लेकिन 8 में नहीं रहता, कितने में रहता है? 4 में रहता है। जैसे यहाँ सल्फाइड Zn प्लस प्लस आयन रहते हैं 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ऐसे यहाँ कार्बन भी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है। तो कोई फर्क नहीं है, जेडएनएस के जैसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है? डायमंड का होता है। लेकिन डायमंड की इकाई सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 8 होंगे। 4 तो चूंकि कार्बन नहीं बनाया है, कार्बन के 8 कॉर्नर्स पर कार्बन है, हर फेस के सेंटर पर कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 तो यहीं से हो गया बनाने वाले। फिर उन्होंने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई, क्यूब के अंदर ही 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई। ये 4 कॉर्नर इधर है, 4 कॉर्नर इधर है, एक से अपोजिट कॉर्नर पे जाएगी एक बॉडी डायगोनल, तो 4 बॉडी डायगोनल यहाँ क्यूब से बनेगी। 4 बॉडी डायगोनल का मतलब है 4 काया विकर्ण का मतलब है 4 दूना 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 चतुष्फल की रिक्तियां जो इस क्यूब के अंदर ही है, लेकिन उस 8 में से केवल 4 भरी हैं, 4 खाली हैं। तो 4 तो आ जाएंगे बनाने वाले एटम कार्बन के, और 4 आ जाएंगे टेट्राहेड्रल में। तो यूनिट सेल में कार्बन का नंबर 4 ना होकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें। ये डायमंड स्ट्रक्चर भी आपको यहां से सीखनी चाहिए। इसके बाद हम अगला स्ट्रक्चर लेते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसका नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल CaF2, यहां पहले लिख देता हूं CaF2। स्ट्रक्चर का नाम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड संरचना। व्यवस्था का प्रकार वही CCP, FCC अभी नहीं बदला है। बनाने वाले आयन कौन है? यहां बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, CaF2 में 2 टाइप के आयन हैं। CaF2 में Ca++ भी है
और 2 फ्लोराइड आयन है F माइनस, मतलब एक Ca++ पर 2 नेगेटिव आयन है, क्योंकि फ्लोराइड की वैलेंसी केवल 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तो बैलेंस करने के लिए क्लोराइड को हमें 2 लेना पड़ेगा, तब ये 2 प्लस और 2 नेगेटिव बराबर होंगे। लेकिन यहाँ नेगेटिव आयन CC की व्यवस्था नहीं बना रहा है। Ca++ बड़ा आयन है, F माइनस छोटा आयन है, तो हमारे बड़ा आयन व्यवस्था हमेशा बनाता है और छोटा आयन उसमें फिट हो जाता है। तो यहाँ व्यवस्था बनाने वाला नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। Ca++ प्लस आयनों की संख्या, क्योंकि प्लस प्लस है तो हम प्लस आयनों की संख्या पहले लिखते हैं, कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि बना तो कौन सा स्ट्रक्चर रहे हैं CCP या FCC, और CCP या FCC में Z कितना होता है 4, तो अब आंख बंद करके लिख सकते हैं Ca++ यहाँ है तो 4 है। माइनस आयनों की संख्या यहाँ से, एक Ca पे 2 फ्लोराइड है, तो 4 Ca पे कितने हो जाएंगे 8 फ्लोराइड, तो यहाँ लिख देंगे नेगेटिव आयन की नंबर 8 फ्लोराइड आयन है हमारे पास। स्टोकियोमेट्रिक रेशो पहले लिखेंगे पॉजिटिव 4:2, फिर लिखेंगे नेगेटिव का नंबर 4:8। यहाँ रस समीकरण अनुपात हो गया 4:8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली है, कोई नहीं है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, याद रखेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड में फिर अपोजिट आयन आएगा। जब Ca++ ने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई है तो फिर उनमें आएगा कौन, छोटा आयन फ्लोराइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोराइड आयन आएंगे। लेकिन कितने फ्लोराइड आयन आएंगे, कितने हैं 8 हैं, और एक Ca++ के चारों ओर जब यहाँ सेल देखते हैं, क्रिस्टल अटैच देखते हैं, तो कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड से 8, तो सारी की सारी भरी है। फिर तो टेट्राहेड्रल वॉइड में F माइनस आयन आएंगे, और 8 पूरी टीबी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड भरी है। और किसने भरी है, फ्लोराइड आयन। यहाँ ध्यान रखेंगे फ्लोराइड आयन हमारे पास 8 है। जिंक ब्लेंड में Zn++ नहीं भर पा रहा था, क्योंकि उसके पास केवल 4 थे Zn++, तो आधी भरती थी, आधी खाली नहीं थी। यहाँ फ्लोराइड 8 है तो पूरी की पूरी भर गई। प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस आयन मतलब Ca++ कितने फ्लोराइड से घिरा है, वो 8 से। इसके चारों तरफ जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, 8 चतुष्फलक की रिक्तियां होंगी, सब में क्या आ रहा है, फ्लोराइड आयन। तो प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8 है। नेगेटिव आयन फ्लोराइड आयन क्योंकि टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल का CN4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फ्लोराइड आयन का यहाँ 4 है। समन्वयन संख्या अनुपात वही प्लस पहले लिख लो 8:2, नेगेटिव बाद में लिख लो 4। फिर ध्यान रखेंगे स्टोकियोमेट्रिक रेशो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में 4:8 है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो 8:4 है। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर फ्लोराइड के उलट होती है, उसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जांपल आप CaF2 की जगह लिखेंगे Na2O। Na2O, CaF2 घटा दे रहा हूं, अब आ रहा है Na2O। इसको एंटी फ्लोराइड क्यों कहेंगे अभी समझ में आएगा आपको। Na2O को आप जब तोड़ेंगे तो ये 2Na+ में और एक O- में टूट जाएगा। यहां भी वैलेंसी के लिए जस्ट उल्टा हो रहा है। ये वहां 2 फ्लोराइड थे, मतलब 2 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था Ca++, यहाँ एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, उससे उल्टा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन बनाएगा CCP, वहां तो पॉजिटिव आयन बना रहा था, यहाँ उल्टा होकर कौन बनाएगा, ऑक्साइड आयन, O- आयन बनाएगा। माइनस आयनों की संख्या वहां कितनी थी, वहां 8 थी, लेकिन यहाँ कितनी है 4 है, आधी है, प्लस की ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएंगे 4, और माइनस आयन यहाँ कौन है, ऑक्साइड। पॉजिटिव आयनों की संख्या वहां थी 4, आधी थी, लेकिन यहाँ 4 अगर O- है, एक O- पे 2 Na+ चाहिए, तो 4 O- पे कितने Na+ हो जाएंगे, 4 2 जा 8। देखो 4 से अब 8 होगा, यह प्लस डबल है, 8 Na+। स्टोकियोमेट्रिक रेशो हमेशा पॉजिटिव आयनों का नंबर पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयनों का नंबर बाद में लिखते हैं। फिर आप देख रहे होंगे ये पलट गया, 4:8 की जगह क्या हो जाएगा 8:4। ये एंटी फ्लोराइड के कैरेक्टर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां भी खाली है और यहाँ भी खाली है, ये सिमिलरिटी है। टेट्राहेड्रल वॉइड में आयन कौन से आयन आएंगे, F- नहीं आएंगे, यहाँ नेगेटिव आयन आ रहा है, लेकिन यहाँ कौन आएगा Na+ आयन। क्यों, इसलिए आएंगे कि ऑक्साइड आयन बड़ा है, ये वॉइड बनाता है, और Na+ छोटा है, ये वॉइड में फंस जाता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में यहाँ आएंगे, वहां नेगेटिव थे, यहाँ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, चूंकि ये टेट्राहेड्रल में है इसलिए 8 नहीं होगा, इसका तो टेट्राहेड्रल में है तो 4 ही होगा।
माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां भी पूरी टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनी है ऑक्साइड माइनस माइनस आयन के चारों ओर। ये कॉर्नर पर जो ऑक्साइड आयन है इसके चारों ओर 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगी और आठों की आठों भरी है, क्योंकि Na प्लस हमारे पास है पूरे 8, तो फिर माइनस आयन का नंबर 8 हो जाएगा। और फिर जब हम समन्वय संख्या रेशो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो लेंगे तो फिर 4:8 हो जाएगा। प्लस का हम पहले लिखेंगे और माइनस का बाद में, तो ये भी पलट रहा है, देखिए आप 4:8। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर की जस्ट उल्टी होती है, इसको आप नोट कर लेंगे। एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बाद अब आप पढ़ेंगे स्पाइनेल स्ट्रक्चर। इसके बाद मैं लेने जा रहा हूं स्पाइनेल स्ट्रक्चर। स्पाइनेल का एग्जाम्पल याद रखें। अब आपको जो पूरे पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। स्पाइनेल का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे MgAl2O4। यहां भी मैं लिख ले रहा हूं MgAl2O4। अब यहां के आयन देखेंगे, यहां एक तो Mg++ आयन है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 होती है, 2Al+++ आयन है और 4 ऑक्साइड आयन। फिर वही बात, नेगेटिव आयन है, बड़ा है, तो व्यवस्था का प्रकार वही CCP है, अभी बदला नहीं है। बनाने वाले आयन यहाँ क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड आयन हो जाएंगे। आयनों की संख्या 4 आपको दिख रही है, यहाँ 4 ऑक्साइड आयन है। पॉजिटिव आयनों का नंबर 3 दिख रहा है, 1 और 2 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 + 2 = 3। डबल इसलिए लिखा, एक डाइवेलेंट आयन है, 2 संयोजी धन आयन है, और एक 2 ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयन है, 2 त्रिसंयोजी धन आयन है, इसलिए मैंने लिखा 1 + 2 = 3। स्टोइकियोमेट्रिक रेशो यहाँ बहुत अधिक मायना नहीं रखेगा, लेकिन हम कलेक्टिवली ले लेंगे तो 1 और 2 3 पॉजिटिव हैं इंटू 4 कैसे हैं, नेगेटिव है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहाँ आयन होंगे। फ्लोराइड एंटीफ्लोराइड ZnS में खाली चल रही थी, वुडजाइड में खाली चल रही थी, डायमंड में खाली चल रही थी, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होंगे आयन। कौन होंगे, एल्यूमिनियम। अब ये बताओ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी कितनी। अगर टोटल नंबर बनाने वाले, वॉइड बनाने वाले आयन 4 है तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, तो 4 होंगी। लेकिन अपने पास Al++ कितने हैं, केवल 2, तो हम लिखेंगे आधी। आधी का मतलब है केवल 2। किससे भरी होगी, Al+++ से भरी। और 2 कैसी हैं, जबकि 2 खाली। पूरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं भरी है, केवल आधी भरी है, 4 में से 2 भरी है और 2 खाली है। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होती है, 8 में से केवल 1 भरी है। क्यों भरी है 1 भाई, क्योंकि Mg++ अपने पास कितना है, 1, तो 8 में से केवल 1 में कौन है, आप नोट करते जाएंगे। 1 में Mg++ है और 7 खाली है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब किस कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, Mg++ कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो Mg++ का कितना हो जाएगा, Mg++ का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल की कितनी है, 4 होती है। लेकिन Al+++ ये ऑक्टाहेड्रल में है, तो फिर यहाँ Al+++ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। दोनों के अलग अलग होंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। नेगेटिव आयन का CA। अब यहां से ये पॉइंट आपको यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां किस आयन से कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो हम लगाएं, यहां दिक्कत आती है। तो ये समन्वय संख्या अनुपात, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो और स्टोइकियोमेट्रिक रेशो यहां पूछने के चांस बहुत कम होते हैं। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर था, स्पाइनेल। अब यही देखिए, स्पाइनेल के भी उलट स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम एंटी स्पाइनेल। एंटी स्पाइनेल, और उसका एग्जांपल होता है आपका Fe3O4। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, फेराइड और है ये, और इसमें कितने आयन हैं, इसको मैग्नेटाइट भी आप बोलते हो। Fe3O4 में ये 2 का मिक्सचर है दरअसल, FeO प्लस Fe2O3। ये FeO और Fe2O3 2 का मिक्सचर है। FeO में एक Fe++ आयन होगा, ऑक्साइड आयन भी एक होगा, बस एक साथ लिख लूंगा। दूसरे नंबर पे आएगा Fe+++, यहां वैलेंसी 3 होगी। Fe2O3 के जो दोनों Fe हैं वो Fe+++ है,
ट्राइवेलेंट आयन है और ऑक्साइड एक इधर है 3 इधर है, तो तीसरे 4 इसमें ऑक्साइड आयन। बस व्यवस्था कौन बनाएगा? बनाने वाला कौन है? ऑक्साइड आयन। नंबर भी कितना है? 4, उधर भी 4 था, इधर भी 4 है। पॉजिटिव आयनों की संख्या उधर भी 3 थी, इधर भी 1 और 2 3 है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर हम माने मिलाते तो यहाँ भी 3:4 ही होगा। 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में आयन अब यहाँ से यहाँ सिस्टम चेंज होगा, आधी नहीं बल्कि केवल एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड Al++ से नहीं, क्योंकि है कि Al+ थोड़ी है। कौन सा आयन है? ट्राइवेलेंट Fe+++ से भरी, जबकि 4 होती हैं टोटल, 4 पर 4 होंगी तो एक भरी है तो कितनी खाली हो जाएंगी? यहाँ 3 खाली हो जाएंगी ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में तो 8 में से एक में कौन आएगा? Fe++, सॉरी Fe++, और दूसरे में, दूसरी टेट्राहेड्रल में ही दूसरी में एक और बचा है ना हमारा Fe++, तो दूसरी में Fe++ आ जाएगा और 8 में से 2 फिलअप हो गई तो खाली कितनी हो जाएंगी? 6। अब भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड खाली है। 4 स्क्वायर पे उतनी ही तो बनती है ऑक्टाहेड्रल, तो 4 बनी, उससे डबल बनती है टेट्राहेड्रल तो 8 बनी, और 8 में से एक Fe++ ने भर दी, एक Fe+++ ने भर दी, तो फिर 2 भर गई। यहाँ खाली और भरी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉन्ड की कंडीशन बदल जाती है। प्लस आयन का पोटेंशियल नंबर वही की वही बात है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? Mg++, सॉरी Fe++ कहाँ है? Fe++ टेट्राहेड्रल में है, Fe++ की पोटेंशियल नंबर तो आप लिख देंगे 4, जबकि Fe+++ दोनों में ही है, एक ऑक्टाहेड्रल में भी है और एक टेट्राहेड्रल में भी है, तो फिर Fe++ की जो Cn है, समन्वयन संख्या है, वो हो सकती है 4b और 6। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? एंटी स्पाइनल, और इसका एग्जांपल क्या है? Fe3O4। एक और स्ट्रक्चर केवल आपको नाम से पूछी जा सकती है, रूटाइल। रूटाइल स्ट्रक्चर TiO2 की होती है। ये भी बस कहीं नोट कर लें, स्टार बना के, TiO2 इसकी स्ट्रक्चर रूटाइल टाइप की होती है, रूटाइल प्रकार की होती है। यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको फिर एंटी स्पाइनल क्यों बोला? जब सब कुछ समान है, एक चीज भिन्न है। वहां जो ट्राइवेलेंट आयन था एल्यूमिनियम Al+++, वो केवल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में था, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में नहीं था, चतुष्फल की रिक्ति में नहीं था। लेकिन यहाँ जो ट्राइवेलेंट Fe+++ है वो टेट्राहेड्रल में भी आ गया, ऑक्टाहेड्रल में भी है और टेट्राहेड्रल में भी आ गया। वहां नहीं था, यहाँ टेट्राहेड्रल में आ गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया हमने? एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसके बाद आपकी एक स्ट्रक्चर और बचती है, सीजियम क्लोराइड। उसको भी हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। समन्वयन संख्या पर प्रभाव पड़ेंगे ताप और दाब के, टेम्परेचर और प्रेशर के। इसके अलावा यूनिट सेल की डेंसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।